नमस्कार दोस्तों। एक लड़का जो मुंबई से खुशी खुशी आता है, अपना शादी करता है और शादी करने के बाद जब वो पत्नी के पास कमरे में सुहाग रात मनाने के लिए जाता है और जैसे ही वो लाइट कमरे की ऑफ करता है और बेड पे बिस्तर पर पत्नी के पास जाता है, तुरंत बरामदे से रखे हुए बक्से से खट खट की आवाज आने लगती है तो वो डर जाता है। डरने के बाद वो कमरे की दरवाजे को खोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद हिम्मत बनाकर दरवाजे को खोलता है और पहले वो अनकता है कि ये आवाज आ कहां से रही है। फिर उसको ये समझ में आता है कि जो बक्सा दुल्हन लेकर आई है उसी बक्से से ये आवाज आ रही है। जैसे ही वो बक्से को खोलता है तो वो दृश्य देखता है जिस दृश्य के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई उस दूल्हे की और उस दुल्हन की। तो चलिए जानते हैं आखिर ये कहानी क्या है और कैसे घटित होती है। दरअसल बिहार का बेगूसराय जिला है, उसी जिले का एक गांव होता है। उसी गांव का रहने वाला मनीष, उम्र यही कोई 34-35 साल की हो चुकी थी। 3 बहनें थी, खुद माँ बाप का अकेला था। परिवार ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। मनीष अच्छी खासी नौकरी मुंबई में करता था। 2 बहनों की कमा कमा कर ये शादी कर चुका था। अब घर पे जो बचे थे सिर्फ माँ और बाप, एक छोटी बहन और मनीष जो कि बाहर ही प्रदेश में रहता था। अब घर वालों की ये जिद हो गई कि बेटा तेरी छोटी बहन की शादी करने के पहले हम लोग तेरी शादी करना चाहते हैं। मनीष की भी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि शादी उससे भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मनीष अपनी माँ बाप को बात को मान करके घर पे आता है। माँ बाप ने पहले से ही एक अच्छा खासा रिश्ता देख रखा था, एक लड़की जिसका नाम रुबीना होता है। अब इन सारी चीजों को जब ये लोग देखते हैं, दूल्हे को बताते हैं, यानी कि मनीष को बताते हैं लड़की ऐसी है, इतना पढ़ी लिखी है, तो मुंबई लेके जाओगे वहां पर भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह लेगी, तमाम प्रकार की बातों से मनीष को एक्साइटेड करते हैं। मनीष भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद इन लड़की और लड़के की देख दिखैया वाला प्रोग्राम होता है। फिर 10 दिन के बाद एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट के बाद शादी का डेट फिक्स हो जाता है, 6 महीने का अंतराल होता है। अब मनीष दुल्हन को मोबाइल फोन वगैरह दे करके उसके बाद चला जाता है मुंबई। लेकिन वहां से जब ये दुल्हन के पास फोन करता था तो दुल्हन अच्छे से बात नहीं करती थी, इस चीज का बहाना बनाकर कि घर में काफी सारे लोग हैं, मैं डरती हूं, मुझे शर्म लगती है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा मैनेज करो। रात में किसी तरीके से ये मनीष से आधे घंटे तक बात कर लेती थी और इसी वजह से ये मनीष को गुमराह कर रही थी। लेकिन मनीष को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना तो शक हो रहा था कि दुल्हन ऐसा कुछ है। लेकिन धीरे धीरे करके एकदम वो डेट आ ही गया जो डेट रखा था शादी के लिए। अब मनीष शादी के ठीक 10 दिन पहले घर आता है। घर पे जो भी कुछ काम धाम था उसको निपटवाता है। शादी का दिन आ जाता है, गाने बजाने डीजे के साथ ये दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है। वहां शादी विवाह का पूरा रस्म अदा होता है, जयमाला होता है, प्रोग्राम होता है, सिंदूर दान होता है। सुबह में ये दुल्हन को विदा कराकर कार में अपने साथ बैठा करके सीधा अपने दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब लोग मान सम्मान के साथ दूल्हा और दुल्हन को घर में प्रवेश देते हैं और जो भी दुल्हन ने सामान लाए थे, बक्सा, श्रृंगारदानी, फ्रिज, कूलर, सारी चीजों को जिस जगह पर रखना था एक एक करके इकट्ठा करके रख दिए भाई, हर जगह पर उसको निस्तारित कर दिए। अब शाम होता है, दूल्हे के घर छोटा मोटा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में विजिट करने के बाद दूल्हा ने सोचा कि भाई रात के तो 10 बज गए हैं, अब मुझे कमरे में जाना चाहिए, मेरा तो आज सुहाग रात है। ये चीज सोचने के बाद वो अपने कमरे की तरफ आता है। उसके बाद जो भी उसने कपड़े वगैरह पहने थे उसको निकालकर हैंगर पे टांग देता है। टांगने के बाद दुल्हन से बातचीत ये करता है, लेकिन दुल्हन अभी भी इससे अच्छे से बात नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद अब दूल्हे को लगा भाई नई नई शादी है, लड़की शर्मिंदगा है, भाई शर्मा रही है, नहीं कोई बात है, कोई बात नहीं, बातचीत करते, थोड़ा मैनेज करते, फिर सुहागरात के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये बेड पर बैठता है और लाइट बंद करके दुल्हन से ये सिर्फ कह रहा था, शर्म लग रही है क्या, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई कमी है, क्या कुछ मन में बातें चल रही है। ये सारी चीजें कर ही रहा था, किसी बीच बरामदे में रखा हुआ बक्सा जो कि दुल्हन ने खुद अपने साथ लाया हुआ था, उस बक्से से खटपट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। दूल्हा तो एक बार डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई चोर घुस गया हो या कोई और घटना होने वाला हो। तो ये पहले तो दरवाजे की तरफ कान लगाकर अनक रहा था, ये आवाज आ कहां से रही है। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जब इसको लग गया कि नहीं चोर तो नहीं हो सकते, कुछ और ही आवाज है ये, उसके बाद दूल्हा बहुत हिम्मत जुटाता है, अपने दरवाजे की किंडी को खोलता है। खोलने के बाद ये बरामदे में जाता है तो वहां ये देखता है कि अभी भी उसी बक्से से खटपट की आवाज आ रही, जैसे मानो कोई इंसान उसमें बंद पड़ा हो।
उसके बाद दूल्हा हिम्मत जुटाता है और जैसे ही उस बक्से को खोलता है, एक लड़का जो पुराने कपड़े में एक जींस पहना हुआ था, थोड़ा ब्लैक शर्ट ग्रे में पहना हुआ था, खड़ा होता है। एक जंगली रूप, बाल बड़े बड़े उसके थे और देखने में एक गांव का ही देहाती लग रहा था। दूल्हा देखने के बाद भाई भौचक्का रह गया, चोर चोर कहने लगा। लेकिन तब तक दुल्हन दौड़ करके दूल्हे के पास आके खड़ी होती है और कहती है चुप रहो और शांत रहो, पहली पूरी बात सुनो। अब दूल्हा और दुल्हन और वो प्रेमी जिस कमरे में सुहाग रात मनने वाला था, उसी कमरे में आकर ये तीनों बैठकर बातचीत करते हैं। दूल्हे को गुस्सा बहुत तेजी से आया। दुल्हन ने जब पूरी बात बताई कि मेरी जिद थी, मैं चाह रही थी कि पहली बार ये सुहाग रात यही मेरे साथ मनाए, और हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद जब मुझे लगा कि आपकी आने की समय हो रही है कमरे में, तो मैंने ही इससे कहा कि आप जा करके बक्से में आप बैठ जाओ, फिर अभी रात में मैं उठूंगी, खोल दूंगी, तुम चले जाना पीछे के रास्ते या किसी रास्ते से। अब ये चीज सुनने के बाद दूल्हे के पास कोई शब्द नहीं थे। दूल्हा गुस्से में आया, उसके बाद दुल्हन को भी पीटने लगा और उस लड़के को भी मारने पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दूल्हे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज को सुन करके आसपास पड़ोसी जितने भी रिश्तेदार थे, दूल्हे के परिवार वाले, सारे लोग उस कमरे के पास आके इकट्ठा हो गए। अब जब एक नए चेहरे को देखते हैं, जिस चेहरे को कभी गांव वालों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने देखा नहीं था, सवाल करने शुरू कर देते हैं। दूल्हा सीधा कहता है इस दुल्हन से पूछो कि आखिर इसने क्या गुल खिलाया है। दुल्हन कुछ भी नहीं बता रही थी, क्योंकि दूल्हे ने पहले से मार पीट दिया था। दुल्हन सिर्फ रो रही थी, अपने मगरमच्छ के आंसुओं को दिखा रही थी। लेकिन गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। ये लोग लड़कों को पीटने लगे, पीटने के साथ साथ उससे पूछने लगे कि आखिर हो कौन, कहां से आए हो, क्या एक चोर हो। अब लड़का डर गया। डरने के बाद लड़के ने पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने बता दी कि कैसे दुल्हन की जिद करने के बाद ही लड़का इस जगह पर आया है। अब गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। पूरे गांव वालों ने मिलकर पिटाई की और दुल्हन को भी तुरंत बुलाकर पुलिस के हवाले किया और उस आशिक को भी पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस भी इन दोनों को थाने ले जाती है। इधर दूल्हे के परिवार वाले भी थाने पहुंचते हैं, उधर दुल्हन के भी परिवार वाले थाने पर पहुंचते हैं। पूरी बातों पर चर्चाएं पुलिस के सामने चलती है। पुलिस पूरी बातों को सुनती है, समझती है। अब दूल्हे की एक जिद थी कि मैं इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं रखूंगा जो मेरे से पहले ही सुहाग रात अपने आशिक के साथ मेरे ही कमरे में मना चुकी है। पुलिस वालों के पास भी कोई शब्द नहीं थे, कहते तो कहते क्या। सारे लोग दूल्हे की तरफ थे, दुल्हन की तरफ कोई नहीं था सिवाय उसके आशिक के। यहां तक कि दुल्हन के खुद के माँ बाप भी दुल्हन के विरोध में ही खड़े थे। अब वहीं पर पुलिस ने सीधा कहा अगर ये दुल्हन और ये लड़का दोनों राजी हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी कर ले। बाकी आप जिन भी तरीके से इनके ऊपर केस करना चाहते हो, अपने तरीके से केस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूल्हे ने कहा मुझे कोई केस नहीं करना, अगर मेरे साथ इस लड़की ने इस तरीके से व्यवहार किया, बदतमीजी की, मान सम्मान के साथ खेला है, तो मेरी शादी में जितने पैसे खर्च किए हैं, जैसे भी जुआ है, मुझसे उसका डबल मुझे इसके परिवार से चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद दुल्हन के परिवार वाले परेशान हो गए। उसके बाद पुलिस के समझाने के बाद और भी अच्छे अच्छे लोगों के समझाने बुझाने के बाद इस मामले को सलटाया गया और कुछ पैसों में इस मामले को सलटा दिया गया। तो ये थी एक कहानी मेरे दोस्त, जो एक दुल्हन ने अपने आशिक के साथ मिलकर एक नए नवेले दूल्हे को धोखा दिया। क्या कहना चाहोगे इस कहानी को सुनने के बाद? एक बार कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर ऐसी ही कोई शानदार सी स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।